Hello everyone, I am Sapna Mishra. Today I am going to explain the chapter On the Face of It, which is written by Sushant Hill. This chapter depends on the physical disabilities, suffer from loneliness and mental peace. ये चैप्टर सुशांत हिल्स ने लिखा है। जो लोग डिसेबल होते हैं, जो हैंडीकैप्ड होते हैं और उनको किस ढंग से लोनलीनेस, कितना अकेलापन फील होता है और कितना मेंटल ट्रॉमा में जीते हैं, ये सब सोचकर सुशांत हिल्स ने ये चैप्टर लिखा है। यहाँ पर दो कैरेक्टर हैं, दैट इज़ मिस्टर लैब एंड डेरी। मिस्टर लैब एक लंगड़े इंसान है, हैंडीकैप्ड है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में उनका पैर चला गया था। सेकेंड इज़ डेरी। डेरी 14 इयर्स ओल्ड बॉय है और उसका फेस एक साइड से जल गया था, एक एक्सीडेंट हुआ था, उस वजह से एक साइड का फेस जल चुका था। तो यहाँ ये दो लोगों को लेकर ये पूरी स्टोरी लिखी गई है। Here I am going to start the chapter. There are some difficult words, meanings given that you have to go through it so that you will able to understand the chapter very nicely. The first scene is located in Mr. Lab's garden. There is an occasional sound of bird song and of tree leaves rustling. Derry's footsteps are heard as he walks slowly and hesitantly through the long grass. He comes around a scene of bushes. When Mr. Lab speaks to Derry, he is close at hand. Naturally, Derry is startled. ये जो स्टोरी लिखी है ये पूरे गार्डन में बनाई गई हुई है। गार्डन की ही पूरी स्टोरी है कि दोनों गार्डन में मिलते हैं और वहाँ पर क्या बातें होती है, मोस्ट प्रॉब्ली ये स्टोरी उसी बेस पर है। यहाँ पर सबसे पहले सीन आया है कि मिस्टर लैब का गार्डन है और वहाँ पर बर्ड्स गाना गा रही हैं, ट्री की लिव्स काफ़ी हिल रही हैं और डेरी की फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही है। वो बहुत धीरे धीरे उस गार्डन में अंदर एंटर हुआ है और लंबी लंबी घास है वहाँ पर, उसमें चल रहा है। मिस्टर लैब की आवाज़ आई कि बहुत धीरे से चलो और डेरी वॉज क्लोज टू इट। और जैसे ही मिस्टर लैब की आवाज़ आई, डेरी स्टार्टल हो गया, चौंक गया, क्योंकि उसे लगा था कि गार्डन में कोई नहीं है और वो गार्डन में अंदर जम कर घुसा था। मिस्टर लैब आस्क्ड डेरी टू माइंड द एप्पल्स। मिस्टर लैब ने डेरी को कहा कि एप्पल्स जो नीचे गिरे हैं उसको संभाल कर चलो। Derry inquires about the person. Mr. Lab gives his name and again asks him to mind the apples. Derry ने उस इंसान के बारे में पता करना चाहा। मिस्टर लैब ने अपना नाम बताया और फिर से कहा कि एप्पल्स से संभल कर चलना। He adds that those are crab apples. They have been blown down from the tree by wind and are lying in the long grass. The boy could step on one of them and fall. मिस्टर लैब ने बार बार उसको एप्पल से बचने की नुमाइश दी कि एप्पल से बचकर चलना, क्योंकि हवा से एप्पल गिर गए थे और लंबी लंबी घास में एप्पल गिरे हुए थे। हो सकता है कि डेरी उस पर पैर रखकर गिर जाए, इसलिए मिस्टर लैब बार बार उसे बोल रहे थे कि ये क्रैब एप्पल्स हैं और ये एप्पल्स गिरे हुए हैं, थोड़ा संभल कर चलना। Daddy tries to explain. He says that he thought that it was an empty place. He did not know there was anybody there. Mr. Lab asked him not to be afraid. He explained that the house is empty since he is out in the garden. He observed that such a beautiful day is not worth spending indoors. डेरी ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा उसने कहा कि मुझे लगा कि ये एम्प्टी प्लेस है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। मिस्टर लैब ने उसे बोला कि डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैं ही हूँ और ये मेरा ही गार्डन है। इतना अच्छा मौसम था इसलिए मैं बाहर आकर बैठा हूँ। इतने अच्छे मौसम में इंडोर बैठना ठीक नहीं लगता।
Derry panics and says that he has got to. Mr. Lab assures him that he should not feel disturbed on his account. He doesn't mind who comes into the garden. डेरी पैनिक हो गया और मिस्टर लैब ने कहा कि तुम डिस्टर्ब मत हो और मेरे गार्डन में कोई भी आता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. द गेट इज़ ऑलवेज ओपन. इट वॉज ओनली द बॉय हु क्लाइंब द गार्डन वॉल. गेट हर किसी के लिए खुला हुआ है, बट वो अकेला ही एक ऐसा बॉय है जिसने गार्डन की वॉल क्लाइंब कर आया है. Derry is angry that the old man had been watching him. Mr. Lab welcomes Derry. Derry गुस्सा था कि वो ओल्ड मैन दैट इज़ मिस्टर लैब उसे देख रहे थे और मिस्टर लैब ने डेरी को वेलकम किया, उसे डांटा नहीं, तो उस वजह से डेरी गुस्सा हो रहा था. डेरी एक्सप्लेन दैट ही हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग. मिस्टर लैब अश्योर्स हिम दैट ही हैडंट. डेरी ने अपना पक्ष रखा कि मैं यहाँ कोई चोरी करने नहीं आया हूँ. मिस्टर लैब ने कहा कि मुझे पता है तुम चोरी करने नहीं आए हो. ही फर्दर एड्स दैट ओनली द यंग लैड स्टील्स. और उन्होंने कहा कि जो बड़े बॉयज़ हैं वो ही चोरी करने यहाँ पर आते हैं. दे स्टील एप्पल्स फ्रॉम द गार्डन. ही इज़ नॉट दैट यंग. डेरी एक्सप्लेन दैट ही जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन. ही वॉन्ट्स टू गो एंड से गुड बाय. मिस्टर लैब ने कहा कि यहाँ सिर्फ यंग लैड्स आते हैं, दैट इज़ यंग बॉयज़ चोरी करने आते हैं और वो एप्पल चुरा कर चले जाते हैं और तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो. डेरी ने फिर अपना पक्ष रखा कि मैं सिर्फ इस गार्डन में आना चाह रहा था एंड अब वो जाना चाह रहा है. मिस्टर लैब टेल्स हिम दैट देयर इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. इट इज़ जस्ट अ गार्डन एंड ओनली वन पर्सन, दैट इज़ he himself is there. मिस्टर लैब ने डेरी को कहा कि तुम डरो मत, मैं अकेला ही यहाँ पर हूँ और कोई भी नहीं है. डेरी then says that people are afraid of him. He asks Mr. Lab to look at him and after seeing his face, he might think that he is the most frightful and ugliest thing. जब मिस्टर लैब ने डेरी को रोकना चाहा तो डेरी ने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा फ्राइटफुल पर्सन हूँ, मैं डरावना हूँ. जब आप मेरा चेहरा पूरा देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं कितना डरावना हूँ और कितना गंदा इंसान हूँ. डेरी सेज दैट व्हेन ही लुक्स इन द मिरर एंड सीज हिज फेस ही इज़ अफ्रेड ऑफ इट. डेरी ने कहा कि जब मैं कांच में देखता हूँ अपने आप को तो मैं खुद भी अपने आप से डर जाता हूँ. Mr. Lab says that the whole of his face is not frightening. Mr. Lab ने उसे कहा कि नहीं, तुम्हारा पूरा चेहरा इतना डरावना नहीं है. There is a pause. Mr. Lab now changes the topic. He says that it is a bit cooler. He will get the ladder and a stick and pull down those crab apples. They are ripe for making a jelly. September is the right time of year for it. The apples look orange and golden. He tells Terry that he could help him. मिस्टर लैब ने एकदम से टॉपिक चेंज किया. उन्होंने कहा कि अब थोड़ा सा ठंडक हो गई है तो मैं अपनी एक सीढ़ी और एक स्टिक लाकर ये जो एप्पल्स पक गए हैं उसे मैं तोड़ लूँगा और पके हुए एप्पल से जेली बनाना बहुत अच्छा रहता है. और ये सितंबर का जो मंथ होता है इसमें एप्पल्स बहुत अच्छे पक जाते हैं. द एप्पल्स लुक ऑरेंज एंड गोल्डन. एप्पल ऑरेंज और गोल्डन कलर के लग रहे हैं और उन्होंने डेरी से बोला कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे. डेरी आस्क हिम व्हाट ही हैज़ चेंज द सब्जेक्ट फॉर. डेरी को समझ में आ गया कि मिस्टर लैब ने एकदम से टॉपिक चेंज किया है, तो उन्होंने पूछा कि आपने सब्जेक्ट क्यों चेंज किया है. He says the old man does not ask him because he is afraid to do so. Terry says that he doesn't like being with the people. Mr. Lab makes a guess. उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि इस बारे में मैं बात करूं. डेरी ने कहा कि मैं लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता. Mr. Lab make a guess. Perhaps the boy got burned in a fire.
मिस्टर लैब ने एक गैसिंग की कि हो सकता है कि वो फायर से जल गया हो। डैडी सेज दैट ही गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ हिज फेस एंड इट बर्न्ड इट ऑल वे। तब डैडी ने बताया कि मेरे चेहरे पर एसिड गिर गया था और उतना चेहरा मेरा जल गया है। डैडी आस्क्ड मिस्टर लैब इफ़ ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। डैडी ने मिस्टर लैब से पूछा, क्या तुम मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो? द ओल्ड मैन सेज he is interested in anybody and anything made by God, even grass, radish, weeds, flowers, fruits. ओल्ड मैन ने कहा कि मैं हर किसी इंसान में और सभी चीज़ों में मैं इंटरेस्ट रखता हूँ जो कि भगवान ने बनाई है, जैसे ग्रास है, वीड्स है, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सभी चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट है। ही ऑब्जर्व दैट इट इज़ ऑल लाइफ डेवलपिंग जस्ट एज दे आर। उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि सभी चीज़ें जो भी भगवान ने बनाई है ये सब विकसित होती है, बढ़ती जाती है। When Daddy says that they are not the same, डैडी ने कहा कि हम दोनों सेम नहीं हैं। मिस्टर लैब सेज दैट देयर इज़ नो डिफरेंस। मिस्टर लैब ने कहा कि हम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ही इज़ ओल्ड, डैडी इज़ यंग एंड हैज़ गॉट बर्न फेस। डैडी ने कहा कि आप ओल्ड हैं और मैं यंग हूँ और मेरा चेहरा जला हुआ है। द ओल्ड मैन हैज़ गॉट अ टिन लेग्स, और ओल्ड मैन का लेग नकली था। हिज रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक इन द वॉर, और उसका जो पैर थे वो कट गए थे वॉर में। सम किड्स कॉल हिम लैमी लैम बट इट डजंट डिस्टर्ब हिम। कुछ लोग उसे लंगड़ा इंसान कहते हैं, बट ये सब चीज़ें उसको कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करती है। देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स अदर दैन हिज लेग्स टू बी स्टेयर एट। उसने कहा कि लेग्स के अलावा मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ही रिफर्स टू ब्यूटी एंड द बीस्ट। डैडी सेज दैट नो वन विल किस हिम, ही वोंट चेंज। और उसने कहा देखो ब्यूटी और बीस्ट को देखो। डैडी ने कहा कि मुझे कोई भी किस नहीं करेगा, ही वोंट चेंज, और मैं बदल भी नहीं पाऊँगा, अपने आप का चेहरा कैसे बदलूँगा। डैडी सेज दैट द पीपल टॉक अबाउट पर्सन्स हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई और कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स। डैडी बोलता है कि मैं उन लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ जो पेन में है, जो ब्रेव है, कभी रोते नहीं हैं, कोई कंप्लेन नहीं करते हैं और जो अपने आप को सॉरी फील नहीं करते हैं। पीपल ट्राई टू कंसोल people suffering from physical impairment by asking them to think of all those people worse off than them. They might have been blinded or born deaf or have to live in a wheelchair or be immense and dribble, but all this will not change his face. Even totally strange persons call him terrible. डैडी कहता है हो सकता है कि कई ब्लाइंड हो, कई अंधे हो, कई बहरे पैदा होते हैं, कई लोग व्हील चेयर पर रहते हैं, कई लोग मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, कई लोग ड्रिबल कर कर चलते हैं, उनके पैर साथ नहीं देते, वो सब मुझे भी पता है। बट ये सब चीज़ों से मेरा चेहरा बदल नहीं पाएगा। कई लोग मेरा चेहरा देखकर एकदम से टेरिबल लुक देते हैं, वो मीन्स डर जाते हैं। Daddy repeats that he doesn't like being with near people. Daddy फिर से कहता है कि मुझे पसंद नहीं है लोगों के साथ रहना, especially when they stare at him and when he sees them being afraid of him. जो लोग उसे घूरते हैं और डर जाते हैं, उन लोगों के साथ डैडी को रहना पसंद नहीं है। Mr. Lab then tells him the story of a man who was afraid of everything in the world. तब मिस्टर लैब डैडी को एक स्टोरी बताते हैं एक इंसान की जो हर चीज़ से डरता था। सो ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन हिज रूम एंड स्टेड इन हिज बेड, और वो हर चीज़ से डरता था तो अपने कमरे में ही वो बंद रहता था और बिस्तर पे ही अधिकतर रहता था। अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम, और अपने कमरे में ही रहता था और जो वॉल पर एक तस्वीर लगी थी
तो वो पिक्चर उसके सिर पर गिर गई और वो वहीं मर गया। दैट मीन्स हमें हर चीज़ से डरना नहीं चाहिए, जो हमारी लाइफ में है वी हैव टू एक्सेप्ट इट। डर के जीना तो जीना नहीं हुआ। Derry says that the old man said peculiar things. Then he asked what he does all day. डेरी ने बोला कि आप कितने अजीब अजीब बातें करते हैं। फिर डेरी ने पूछा कि आप पूरे दिन क्या करते हैं। तो यहाँ ओल्ड मैन अपना पूरा रूटीन बता रहे हैं। मिस्टर लैप रिप्लाइज दैट ही सिट्स इन द सन, ही रीड्स बुक्स, हिज हाउस इज फुल ऑफ बुक्स। उन्होंने कहा कि मैं सनलाइट में बैठता हूँ, बुक पढ़ता हूँ, मेरा पूरा घर बुक से भरा हुआ है। His house has no curtains as he does not like shutting things out. उनके घर में कोई कर्टन नहीं है, कोई पर्दे नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें छुपाना पसंद नहीं करते हैं। He likes the light and darkness. उन्हें लाइट भी पसंद है और डार्कनेस भी। He hears the wind from the open window. Derry too hears the sound of the rain on the roof when it is raining. उन्हें जो हवा आती है उसकी हल्की हल्की आवाज़ आती है तो वो सुनना उन्हें पसंद है। डेरी को भी जब रेन होती है तो छत पर आवाज़ आती है, वो सुनना उसे पसंद था। मिस्टर लैप ऑब्जर्व दैट इफ़ ही हियर्स थिंग्स ही इज़ नॉट लॉस्ट। मिस्टर लैप ने ऑब्जर्व किया, एक तो वो अकेले हैं और जब ये सब चीज़ें सुनते रहते हैं तो वो अपने आप को अकेला नहीं फील करते हैं। Derry says that people talk him downstairs when he is not there. Derry ने बताया कि लोग मेरे बारे में बात करते रहते हैं जब मैं वहाँ नहीं होता हूँ। They seems to be worried about him and his future. और ऐसा लगता है कि मेरे फ्यूचर के उनको काफ़ी चिंता रहती है। Mr. Lab gives him a very inspiring advice. He will get on the way he wants like all the rest as he has all the God given organs. मिस्टर लैप ने उसे एक इंस्पायरिंग एडवाइस दी और उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे पास दूसरे ऑर्गन्स तो पूरे अच्छे से हैं। He could even get on better than all the rest if he determines to do so. और उनका ये कहना था कि तुम और भी कुछ अच्छा कर सकते हो यदि तुम चाहो तो, क्योंकि बाकी ऑर्गन्स तो सब अच्छे हैं, सिर्फ फेस ही तो जला है, वो भी वन साइड। Mr. Lap tells Derry that he has hundreds of friends. The gate is always open. People come in, kids from the apples, pears and for toffees. Mr. Lap ने कहा डेरी से कि यहाँ मेरे बहुत hundreds of friends हैं और हर समय सबके लिए गेट ओपन रहते हैं। बच्चे आते हैं एप्पल्स, पियर्स और टॉफ़ीज़ के लिए। He makes toffees with honey. Sometimes his friendship may be one-sided. Even if Derry might never see him again, Mr. Lab would be still his friend. वो टॉफ़ीज़ बनाते हैं हनी के साथ और कई बार मेरी फ्रेंडशिप एक साइडेड ही होती है। कई बार कई लोग उन्हें पूछते नहीं बट वो दूसरे लोगों को अपना फ्रेंड ही मानते हैं। He tells Derry that hating other is bad. It harms more than any bottle of acid. मिस्टर लैप ने डेरी को कहा कि दूसरों से नफ़रत करना वो सबसे हार्मफुल थिंग है। वो इतना हार्मफुल है कि किसी बॉटल में एसिड किसी ने फेंक दिया है उससे भी ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि मेंटल डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। एवरीथिंग इज़ सेम बट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। सब सेम है बट सब कुछ अलग दिखेगा। Derry's attitude shows a gradual change. He wants to come there again. He thinks that the other friends of Mr. Lab might go away if he came. Mr. Lab assures him that people are not afraid of him because he is not afraid of them. Mr. Lab ने डेरी को समझाया कि यदि तुम अपने आप से नहीं डरोगे तो लोग भी तुमसे नहीं डरेंगे। In this case, वो ये समझाना चाह रहे हैं कि पहले अपने आप को चाहो तब जाके लोग आपको चाहेंगे। यदि आप अपने आप से नफ़रत करेंगे तो लोग भी आपसे नफ़रत करेंगे। नेक्स्ट थिंग, कभी भी दूसरों से नफ़रत मत करो, क्योंकि नफ़रत से हमारा मेंटल डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। डेरी वॉन्ट्स टू स्टे देयर बट ही हैज़
to inform his mother where he is. His house is 3 miles away. टेरी वहाँ रुकना चाह रहा था, बट उसकी मम्मा को बताना था कि वो कहाँ है और उसका घर 3 miles away है. Mr. Lab asked him to run there and inform his mother. Terry asked the old man about the persons who came there. He thinks that nobody ever comes there. टेरी ने ओल्ड पर्सन को और जानने की कोशिश की और उसको ये जहाँ तक समझ में आया कि उस इंसान के पास अभी कोई नहीं आता है. The old man is there all by himself and miserable. No one would know if he were alive or dead and nobody cared. Terry says that he will come back. Then Terry runs off. Old man हर समय अपने आप में रहता है, काफ़ी मिजरेबल है और कोई भी उसकी चिंता नहीं करेगा. किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो जिंदा है या मर गया. टेरी ने कहा कि मैं अभी आता हूँ और वो वहाँ से दौड़ जाता है. In second scene, we see Terry and his mother. He informs his mother about the lamb man. She tells him not to go there. Terry says that he wants to go there, sit and listen to things and look. Terry ने कहा कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मुझे वहाँ बैठना है, बातें सुनना है और चीज़ों को देखना है. Nobody else has ever said the things the old man has said. किसी और ने कभी भी मुझसे इस ढंग से बात नहीं की है जो इस ओल्ड मैन ने की है. When his mother says that he is best off there, Terry says he hates it there. He no longer cares about his face. It is not important. It's what he thinks, feels, sees, hears and finds out that it is important. टेरी में इतने चेंजेस आ गए कि जो वो सोचना चाहता है, वो जो फील करता है, देखता है, सुनता है और फाइंड आउट करता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. लोगों की चिंता करना उसने छोड़ दिया. ही इज़ गोइंग देयर टू हेल्प द ओल्ड मैन विद क्रैब एप्पल्स एंड टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन. और उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ वहाँ और वहाँ पर उनकी हेल्प करूँगा क्रैब एप्पल्स उठाने में और चीज़ों को देखूँगा. If he doesn't go back there, he will never go anywhere in the world again. यदि मैं वहाँ नहीं जा पाया माँ तो मैं और कहीं भी जगह नहीं जा पाऊँगा. The third or the last scene is again located in Mr. Lab's garden. जो आखिरी सीन है वो भी Mr. Lab गार्डन में बनाया है. Terry reached Mr. Lab's garden panting. वो वहाँ हाँफता हुआ मिस्टर लैब के पास पहुँचा. He finds Mr. Lab lying on the grass with the ladder. उसने देखा कि मिस्टर लैब सीढ़ी के साथ गिरे हुए हैं. Terry tells him that he has come back. वो मिस्टर लैब को कहता है कि मैं आ गया हूँ. Since Mr. Lab fails to respond, Terry kneels by him and begins to weep. जब टेरी बात कर रहा था मिस्टर लैब एकदम ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे. मीन्स इन ऑल उनकी हार्ट बीट भी रुक गई थी और टेरी नील्स घुटनों के बल बैठता है और रोने लगता है. वीप्स मीन्स रोना. एंड द कर्टन फॉल्स. द प्ले हैज़ अ वेरी पैथिक एंड. और कर्टन गिर जाता है. इसका एंड काफ़ी दुखदाई है. और इस चैप्टर में ये समझा दिया जाता है कि यदि कोई सही इंसान आपको गाइड कर ले, यदि आप किसी नेगेटिव थॉट में हैं और आपको कोई सही इंसान मिल जाए, कोई गाइड कर ले, तो हाउ द लाइफ चेंजेस. 3 पॉइंट्स इसमें हमें ध्यान रखना होगा. फर्स्ट थिंग कि हमें कभी भी नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर नहीं लानी चाहिए. यदि बाई चांस हम में कोई कमी भी है, जस्ट ओवरलुक दैट थिंग. उस पर ध्यान नहीं देकर हमें दूसरी चीज़ों पर ध्यान देकर आगे बढ़ना चाहिए. नेक्स्ट थिंग, हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए. हमें अपने आप को प्यार करना चाहिए, अपनी इम्पोर्टेंस को मानना चाहिए. तब जाके आप दूसरों से भी वो उम्मीद कर पाएंगे. यदि आप सोचते रहेंगे हम में तो कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस है दूसरे लोग भी यही सोचेंगे. सो जस्ट थिंक इन पॉजिटिव वे. I suppose you must have understood the chapter. Thank you everyone.